सखियन बहुत चिढ़ा। सखियन 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 बहुत चिढ़ाय माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ा। सभी लोग ताली बजा कर गाइए। सखियन बहुत चिढ़ा, सखियन 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 बहुत चिढ़ाय माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ा। सखियन बहुत चिढ़ाए माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ा। कहती सगाई होती जासू तब, कहती सगाई होती जासू तब, सोकारो 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 तनु आय माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ा। ढोलक का वॉल्यूम सही करो। सोकारो तनु आय माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ा। श्री राधा बाल लीला माधुरी का ये अत्यंत मधुर पद है। किशोरी जी की बाल लीला का वर्णन है। छोटी सी राधा रानी मैया से शिकायत कर रही हैं। क्या शिकायत कर रही हैं? लाली कहती है कि मैया मेरी सारी सखियां मुझे बहुत चिढ़ाती हैं। सखियन बहुत चिढ़ाए माय मोही, सारी सखियां बहुत चिढ़ाती हैं। क्यों चिढ़ाती हैं? किस बात में चिढ़ाती हैं? अरे कोई तुमसे अधिक सुंदर नहीं है, कोई तुमसे अधिक ऐश्वर्य वाली नहीं है। किशोरी जी तो राजकुमारी हैं और उनकी सुंदरता के विषय में क्या कहा जाए। साक्षात सुंदरता भी उनकी परछाई के बराबर भी नहीं है, तो कौन सखी कंपटीशन में खड़ी होगी? कोई सखी उनके बराबर सुंदर नहीं है, तो फिर ऐसी क्या बात है? सखियां किस प्रकार चिढ़ाती हैं किशोरी जी को, किस विषय में चिढ़ाती हैं, ये मैया पूछती है। तो लाली कहती है कि मैया सारी सखियां मुझसे कहती हैं कि तेरी जिससे सगाई हुई है वो काला है, जिससे सगाई हुई है वो काला है, इस बात में चिढ़ाती हैं। और सारी सखियां एक हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हम सबकी सगाई तो जिनसे हुई है वो सब लड़के गोरे गोरे हैं। क्यों सखी, तेरा वाला भी गोरा है ना?
वो कहती है हाँ, मेरी जिससे सगाई हुई है वो भी गोरा है। फिर दूसरी सखी से पूछती है अच्छा तेरी जिससे सगाई हुई है वो कैसा है? वो कहती है वो भी गोरा गोरा है। यानी काला काला केवल किशोरी जी के हिस्से में आया है और बाकी सारी सखियों के पति जिनसे सगाई हो रही है हुई है वो सब गोरे गोरे। तो किशोरी जी को केवल इस बात का दुख है, वो यहाँ पर इसी बात को लेके परेशान है कि मैया मेरी सगाई जिससे हो रही है वो काला है और इस विषय में मेरी सखियां मुझे बहुत तंग करती हैं, बार बार चिढ़ाती हैं। सखियन बहुत चिढ़ाय माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ाय। सखियन 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 बहुत चिढ़ाय माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ाय। कहती सगाई होती जासू तब, कहती सगाई होती जासू तब। रिपीट हो रही है। कहती सगाई होती जासू तब, सखियन बहुत चिढ़ाय। तो सखियां चिढ़ाती हैं, इसमें मैया का क्या दोष है? मैया से क्यों शिकायत हो रही है? मैया से इसीलिए हो रही है कि मैया ने ही तो वर चुना है। मैया से नाराज इसीलिए हैं किशोरी जी की बाकी सबकी मैयाओं ने तो अपनी अपनी लड़कियों के लिए गोरे गोरे वर चुने हैं, गोरे गोरे लड़के चुने हैं विवाह के लिए, और तुमने मेरे लिए काला पति क्यों चुना है? तो मैया अब तू कान खोल करके सुन ले, मैं उस काले से ब्याह नहीं करूंगी। जो तूने मेरे लिए पसंद किया है, जिसके विषय में सखियां चिढ़ाती हैं, उस काले से मुझे ब्याह नहीं करना। ठाकुर जी और किशोरी जी का किसी किसी अवतार में ब्याह भी होता है और किसी अवतार में नहीं होता है। किसी अवतार में ब्याह हुआ है, किसी में नहीं हुआ है। ग्रंथों में हर प्रकार की बात पढ़ने में आती है, ये दोनों प्रकार की बातें। तो इन सब बातों पर हमें कभी विचार ही नहीं करना चाहिए। अरे वो दोनों एक ही तो हैं।
श्री राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। उन्होंने अपने दो स्वरूप बना लिए लीला करने के लिए। अब ये उनकी इच्छा है कि वो चाहे जिस अवतार में दो बन जाएं, चाहे एक रहें, चाहे किशोरी जी ठाकुर जी में लीन हो जाएं, चाहे ठाकुर जी किशोरी जी में लीन हो जाएं, चाहे ब्याह करें या न करें, चाहे अपने कितने भी रूप बना लें, ये तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कैसी लीला कब करना चाहते हैं। परम स्वतंत्र हैं और सब कुछ करने में समर्थ भी हैं। इसीलिए हमें कभी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि गर्ग संहिता में तो ऐसा लिखा है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो ये कथा सुनने में आती है, देवी भागवत पुराण ये कहती है। क्योंकि ये सारे कार्य भगवान जो भी लीला करते हैं वो सब योग माया से करते हैं, तो वहां पर सब कुछ संभव है। योग माया का ही सारा कमाल है। इसीलिए देखिए भागवत में गोपियों के विषय में कहा गया, न जात ब्रज गोपी नाम पति भी सह संगम। ब्रज गोपियों का अपने पति के साथ संग नहीं हुआ, विवाह हुआ था, लेकिन उसके बाद भी बच्चे हुए। आगे उसी भागवत में वर्णन है, पायन्त्यः शिशून् पयः। जिस समय श्री कृष्ण का मुरली नाद हुआ महारास के लिए, ठाकुर जी ने मुरली बजाई अधिकारी जीवों को अपने पास बुलाने के लिए, तो उस समय उस मुरली नाद को सुन करके गोपियों की क्या दशा हुई, उसी के वर्णन में आगे आया है, पायन्त्यः शिशून् पयः हित्वा। जो गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, वो अपने बच्चे को उसी अवस्था में छोड़ करके उस वंशी के स्वर की ओर भागी। यानी उनके बच्चे हुए और इससे पहले कहा कि पति से संग नहीं हुआ। जो गोपी जिस स्थिति में थी, यानी बच्चा गोद में है, दूध पिला रही है माँ उसको, और इतनी भी फुर्सत नहीं कि जाना है तो उस बच्चे को किसी को संभला करके जाएं कि तुम थोड़ी देर के लिए देख लेना, या फिर कोई बहाना करे जाने का। अरे भाई वो अचानक बहुत तेज पेट दर्द हुआ या दीर्घ शंका के लिए जाना है या कोई जरूरी काम आ गया, कोई बहाना बना करके जाती है, ऐसा नहीं। उस बच्चे को वहीं पटक करके वो गोपी भागी। किसी ने एक तरफ कंघी की, कंगा हाथ में है और वो उसी अवस्था में चल पड़ी। कोई मानो पायल पहन रही है, एक पैर में पहनी है दूसरे में नहीं पहनी, वो उसी प्रकार चल पड़ी। कोई वस्त्र पहन रही है, कंचुकी हाथ में है, तो उसको हाथ में लेकर के भागी, पहनने का भी होश नहीं, क्योंकि वो वंशी नाद नहीं था। वो ऐसी चीज थी कि गोपियों का प्राण खिंच गया था। वो बेसुध होकर भागी उस वंशी नाद की ओर।
तो ये सारा कमाल योग माया से होता है। विवाह हुआ, संग नहीं हुआ, बच्चे हो रहे हैं। और आगे कहा गया भागवत में, जब गोपियां श्री कृष्ण के पास पहुंची, इस प्रकार जो अभी मैंने आपको बताया, बेसुध होकर के, थोड़ी बहुत झांकी संसार में भी देखने को मिलती है, मिलिट्री में वहां पर भी ये ऑर्डर होता है कि इमरजेंसी में जिस अवस्था में हो, पैंट नहीं पहना है तो ऐसे ही भागो, और भागते हैं अलार्म बजने पर। वहां भय से भागते हैं और यहां प्यार में गोपियां भागी। तो जब श्री कृष्ण के पास पहुंची, महारास हुआ, तो एक ब्रह्म रात्रि तक वो महारास हुआ। रंस्यथ ता इमा क्षपाह, चीरहरण के समय गोपियों को वरदान दिया था श्री कृष्ण ने कि मैं इन्हीं रात्रियों में तुम्हारे साथ रमण करूंगा, तुम्हें महारास का सुख प्रदान करूंगा। रात्रियों में, एक रात नहीं कहा, यानी वो कई वर्षों की रात हो गई थी। एक ब्रह्म रात्रि तक रास हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? सारी गोपियां जितनी अधिकारिणी थी, वो कोई अपने घर में नहीं थी, सब श्री कृष्ण के पास चली गई। लेकिन उनके पतियों को पता ही नहीं चला कि हमारी स्त्री हमारे पास नहीं है। मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। समस्त गोपों को यही अनुभव हुआ कि हमारी स्त्रियां हमारे ही साथ हैं। वो बाकायदा रात में टटोलते रहे, सबने यही अनुभव किया, हमारी स्त्री हमारे ही साथ सो रही है। यानी श्री कृष्ण ने उतनी स्त्रियों का रूप धारण कर लिया था। वो पहुंच गए थे उनके पतियों के पास, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चला कि हमारी स्त्री श्री कृष्ण के पास गई है। और एक ब्रह्म रात्रि तक रास हुआ। तो ये सारा कमाल योग माया से होता है। अरे योगी लोग ही बड़े बड़े कमाल कर लेते हैं, तो फिर श्री कृष्ण के लिए क्या असंभव है? राधा कृष्ण के लिए क्या असंभव है? वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो लीलाएं हैं भगवान की, उन लीलाओं का रस लेना चाहिए। उनमें अपनी बुद्धि का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए कि कहीं कुछ लिखा है ग्रंथों में, कहीं कुछ लिखा है, क्योंकि अनंत अवतार भगवान के होते हैं। अनंत ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांडों की कोई गणना नहीं कर सकता। संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानां कदाचन। पृथ्वी के धूल कणों की गणना हो सकती है, लेकिन ब्रह्मांडों की गणना नहीं हो सकती। अनंत ब्रह्मांड है और उन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अवतार होते रहते हैं। तो उन अनंत अवतारों में अनंत लीलाएं हुई हैं, कहीं किसी प्रकार की, कहीं किसी प्रकार की। इसीलिए ग्रंथों में अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं। कहीं ब्याह का वर्णन है, कहीं नहीं है।
इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, न अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। भगवान की लीलाएं, महापुरुषों की लीलाएं केवल रस लेने के लिए होती हैं, मन का प्यार बढ़ाने के लिए होती हैं। उनके माध्यम से हमें अपनी शरणागति को बढ़ाना है, साधना करना है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, विपरीत चिंतन नहीं करना है। तो किशोरी जी को यहां केवल ये बात खल रही है कि मैया तूने मेरी सगाई किसी काले लड़के से क्यों कर दी। और सखियां इस बात को लेकर मुझे रोज परेशान करती हैं, चिढ़ाती हैं। क्या करें बेचारी सखियां, ठाकुर जी को पाने के लिए सभी लालायित हैं। कात्यायनी व्रत किया, सब पाना चाहती थी श्याम सुंदर को, और उनको मिले नहीं, वो किशोरी जी को मिल गए। तो सब सखियां खिसिया गईं। तो खिसिया करके कोई क्या करेगा? वो यही करेगा कि किसी सामान के लिए हम परेशान हैं, लालायित हैं, वो हमको न मिले, किसी दूसरे को मिल जाए, तो चिढ़ करके लोग फिर उल्टी सीधी बहुत प्रकार की बातें लगाते हैं, चिढ़ाया करते हैं, और क्या करेंगे खींच करके। तो इसीलिए सखियां परेशान हैं कि ठाकुर जी हमें नहीं मिले, किशोरी जी की सगाई हो गई उनसे, तो अब चिढ़ाया कैसे जाए, तो क्या बुराई करें, क्योंकि ठाकुर जी में ऐसी कोई बात ही नहीं, क्या बुराई करेंगे। अरे सभी तो दीवानी है श्री कृष्ण की, उनकी हर चीज की। हाँ, एक रंग ऐसा है उनका काला डिक्लेयर्ड, जिसकी बुराई की जा सकती है। तो इसीलिए और कुछ समझ में नहीं आया, केवल यही एक पॉइंट पकड़ करके और सखियां किशोरी जी को चिढ़ाती हैं कि तेरी जिससे सगाई हुई है वो काला है, हमारी मैया ने जो वर चुने हैं हमारे लिए वो सब गोरे हैं। तो किशोरी जी को केवल इस बात का दुख है और मैया से शिकायत कर रही हैं कि तूने जो वर मेरे लिए चुना है तो कान खोल करके सुन ले, मैं उस काले से ब्याह नहीं करूंगी। किससे ब्याह होने वाला है ये भी नहीं जानती हैं, अभी इतनी छोटी हैं, वो भी नहीं पता कि ब्याह किससे होने जा रहा है। लेकिन बस सखियों ने कहा कि वो काला है, तो कहती है मुझे उस काले से ब्याह नहीं करना, मेरे लिए भी तू कोई गोरा गोरा लड़का ला दे। सखियन बहुत चिढ़ाय माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ाय, सखियन 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 बहुत चिढ़ाय माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ाय, सखियन बहुत चिढ़ाय माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ाय। हम सब की तो करी सगाई, हम सबकी तो करी सगाई, हम सब की तो करी सगाई। हम सभी लोग ताली बजाकर गाइए। करी सगाई, हम सब की तो करी सगाई, हम सबकी तो करी सगाई। गोरे 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 तनु मम माय माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ाय, गोरे तनु मम माय मैया मोही, सखियन बहुत चिढ़ाय। गोरे 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 तनु मम माय माय मोही, सखियन बहुत चिढ़ाय, गोरे तनु मम माय मैया मोही, सखियन बहुत चिढ़ाय। जो यह साचु
माय नहीं करी हो। जो यह साचु माय नहीं करी हो। जो यह साचु माय नहीं करी हो। जो यह साचु माय नहीं करी हो। कबहू सगाई वाय माय मोही सखियन बहुत चिढ़ा। कबहू सगाई वाय मैया मोही सखियन बहुत चिढ़ाए। कबहू सगाई वाय माय मोही सखियन बहुत चिढ़ाए। कबहू सगाई वाय माय मोही सखियन बहुत चिढ़ाए। सखियन बहुत चिढ़ाए 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 माय मोही सखियन बहुत चिढ़ाए। तो अब मैया असमंजस में है कि इसको क्या समझाया जाए, वो काला है, इसका क्या उत्तर दिया जाए। तो मैया परेशान थी कि छोटी सी लाली खिसिया गई है, सखियां इस प्रकार चिढ़ाती हैं, इसको कैसे मनाऊं, क्या बताऊं। इतने में ही श्री महाराज जी वहां पहुंच गए। उन्होंने मैया के कान में जाके कहा, अरे मैया तेरी लाली तो भोरी भारी है, बुद्धू है, इसको तो तू ऐसे ही पट्टी पढ़ा दे। क्या पट्टी पढ़ाई जाए? तो श्री महाराज जी ने जो बताया उसी के अनुसार मैया लाली से कहती है, अरे देख लाली, तू जिस बात को लेके परेशान है उसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ये जो सखियां तुझे चिढ़ाती है ना कि तेरा पति काला है, जिससे तेरी सगाई होने वाली है वो काला है, तो देख जितने भी काले लोग होते हैं वो बड़े होने के बाद सब गोरे हो जाते हैं। तो ये जो काला है तेरा, ये बड़ा होने के बाद गोरा हो जाएगा। और जितने गोरे होते हैं वो बड़े होने के बाद सब काले हो जाते हैं। तो अभी जो चिढ़ा रही हैं तुझे गोरा गोरा करके कि हमारे पति गोरे हैं, इन सब के बड़े होने के बाद काले हो जाएंगे और तेरा जो काला है अभी वो गोरा हो जाएगा। तो फिर तू इनको चिढ़ाया करना, इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। छोटी सी लाली किलकने लगी, दो ही तो दांत निकले हैं अभी ये भी नहीं पता ब्याह किससे हो रहा है, केवल काले की टेंशन है कि काले से हो रहा है। तो जब ये बात सुनी तो किलकने लगी, मुस्कुराने लगी, मैया से कहती हैं, अच्छा मैया ऐसा है क्या, सच में सारे काले गोरे हो जाते हैं बाद में, और जितने गोरे हैं मेरी सखियों के पति वो सब काले हो जाएंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार किशोरी जी प्रसन्न हो गई। मैया ने ये तर्क रखा, सखियन बहुत चिढ़ाय माय मोही सखियन बहुत चिढ़ाय। सखियन बहुत चिढ़ाए माय मोही सखियन बहुत चिढ़ाए। बड़े भये लाली सब कारे, बड़े भये लाली सब कारे। बड़े भये लाली सब कारे। बड़े भये लाली सब कारे। गोरे गोरे गोरे
तनु बनि जाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। गोरे तनु बनि जाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। गोरे तनु बनि जाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। गोरे तनु बनि जाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। सखियन 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 बहुत चिढ़ाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। सखियन बहुत चिढ़ाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। तब तो माय सबे गोरे तनु। 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 कारो 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 तनु पुनि पाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। कारो तनु पुनि पाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। कारो तनु पुनि पाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। कारो तनु पुनि पाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। ओ सखियन 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 बहुत चिढ़ाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। सखियन बहुत चिढ़ाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। हारी कुंवरी साचु यह तब तो। हारी कुंवरी साच यह तब तो। हारी कुंवरी साचु यह तब तो। हारी कुंवरी साच यह तब तो। जय है जय है जय है सखी खिसियाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। जय है सखी खिसियाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। जय है जय है जय है सखी खिसियाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। जय है सखी खिसियाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय। तो लाली पूछती है मैया ये सच है ना? बिल्कुल तू जो कह रही है वो बात बिल्कुल सच है? और अगर मैया ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, तो फिर तो मेरी सारी सखियां खिसिया जाएंगी। जब बड़े होने पर उनके पति सब काले हो जाएंगे और केवल मेरा वाला गोरा रह जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल खिसिया जाएंगी, यही बात है, बिल्कुल सच है। तो किशोरी जी प्रसन्न हो गई, लेकिन श्री महाराज जी ने पहुंच करके इतने में किशोरी जी को व्यंग्य किया। टोंट में उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम कौन हो? अरे मैं भी कुछ हूं। कौन हो मतलब पिछले जन्म में तुम सीता थी, ये इशारा किया। त्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वञ्च छाया द्रौपदी सती।
श्री कृष्ण ने कहा था एक बार राधा से कि पिछले जन्म में मैं राम था और तुम सीता थी। तो जब तुम सीता थी तो तुम्हारे पति कौन थे? राम। और वो राम कैसे थे? वो भी तो काले थे, लेकिन काले थे और वो भगवान थे। इसीलिए देखो आज तुम्हारे ब्रज में सारे ब्रजवासी जितने हैं वो सब उठ करके सवेरे सवेरे सबसे पहले उनका नाम लेते हैं ना। अरे ओ मन सुखा राम राम, ओ धन सुखा राम राम, जय राम जी की चलती थी तब, क्योंकि कृष्णावतार तो अभी अभी हुआ है। तो उनकी जय जयकार तो उनके जाने के बाद में होगी, और उससे पहले रामावतार हुआ है। तो ब्रज में सब नंद बाबा, यशोदा मैया सब राम राम करते थे। तो देखो पहले तुम सीता थी और तुम्हारे पति थे राम, तो वो भी तो काले थे ना, लेकिन वो भगवान थे। और आज सब उनकी जय जयकार करते हैं, उठ करके सबसे पहले उनका नाम लेते हैं। तो श्री महाराज जी का इशारा ये है कि अगर किशोरी जी थोड़ी सी बड़ी हुई और उसके बाद जब उनको पता चलेगा कि वो तो मैया ने ऐसे ही पट्टी पढ़ाई थी, ये तो कोई काला गोरा नहीं हुआ और कोई गोरे काले नहीं हुए, मैया ने ऐसे ही झूठ बोल दिया था मुझसे, तो कहीं नाराज न हो जाए, इस बात से मूड ऑफ न हो जाए, तो पहले ही एक तर्क श्री महाराज जी ने रख दिया दूसरा कि देखो पहले तुम सीता थी और जो भगवान राम, वो राम भगवान थे, उन्हीं की जय जयकार होती है, पूजा होती है, सब उनका सम्मान करते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं सबसे पहले। तो ऐसे ही जिससे तुम्हारी सगाई होने जा रही है, बाई चांस वो भी भगवान निकल गए तो फिर तो सब उनकी भी जय जयकार करेंगे। काले हैं तो क्या हुआ, अरे उनकी जय जयकार होगी, सब उनका नाम लेंगे, तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। तो किशोरी जी मुस्कुराने लगी। यानी पहले से ही एक और पॉइंट श्री महाराज जी ने रख दिया कि आगे चल के कोई खतरा पैदा न हो, और इस पॉइंट से वो बात कट जाए, किशोरी जी को बुरा न लगे कि काले हैं तो क्या हुआ, मेरे पति तो भगवान है। तो वो बाई चांस भगवान निकल गए तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। इस प्रकार से तर्क रखा। कह कृपालु कारो तन राम हूं। अरे काले शरीर वाले कोई बुरे थोड़ी होते हैं, भगवान राम भी तो काले थे लेकिन वो भगवान थे। जे ही भगवान बताए, तो ऐसे ही तेरा जो ये काला काला है जिससे विवाह होने वाला है, वो भी अगर भगवान हुआ तो सर्वत्र उसकी पूजा ही होगी और तुमको उससे खुशी ही होगी। सखियन बहुत चिढ़ाय माय मोहि, सखियन बहुत चिढ़ाय, सखियन बहुत चिढ़ाय माय मोहि, सखियन बहुत चिढ़ाय। कह कृपालु कारो तनु राम हूँ, कह कृपालु कारो तनु राम हूँ, कह कृपालु कारो तनु राम हूँ, कह कृपालु कारो तनु राम हूँ। जेहि भगवान बताय माय मोहि, सखियन बहुत चिढ़ाय, जेहि भगवान बताय माय मोहि, सखियन बहुत चिढ़ाय। हो जेहि भगवान बताय माय मोहि, सखियन बहुत चिढ़ाय, जेहि भगवान बताय माय मोहि, सखियन बहुत चिढ़ाय। हो सखियन 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 बहुत चिढ़ाय माय मोहि, सखियन बहुत चिढ़ाय, सखियन बहुत चिढ़ाय माय मोहि, सखियन बहुत चिढ़ाय। सखियन सखियन
सखियन बहुत चिढ़ाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय 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 भोरी भारी छोटी सी लाली की सखियन बहुत चिढ़ाय माय मोहि सखियन बहुत चिढ़ाय